पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। संख्या 15, 17, 20, 25 और इसका औसत पूछा जा रहा है। तो देखिए औसत निकालने का क्या सूत्र, आपको करना क्या है, यहाँ पर औसत निकालना है। तो इस तरीके से आप क्या लिख देंगे दोस्तों, औसत लिख देंगे। और औसत आपको पता है क्या होना चाहिए, सभी संख्याओं का योग। जैसे 15 हो गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 17 हो जाएगा। तो 15, 17 प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। और इसी में से आप अब क्या करेंगे, टोटल देखिए कितना संख्या आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 को है ना, 2 2 4, हाँ 6 को ही है, तो 6 को है तो इसमें अब जोड़ दीजिए। बस आपका आंसर इतना ही करना और कुछ नहीं। अब जोड़ते हैं 5 2 7 5 12, 12 7 19, 5 24 करी 4, हासिल रहा 2। तो इधर 3 3 6, 2 8, 2 10, 11 12 13 14, यानी हासिल 2 जो जोड़ दिया तो 14। अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। इसी को आप कटा दीजिए, आपका क्या निकल गया दोस्तों आंसर। तो क्या बार में कटेगा 6 दूना 12, 2 और 4, 6 चौक 24, यानी 24 बार में कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एकदम अंत तक बना रहे। हमने 2016 से क्वेश्चन को उठाया हूँ, 2016, 17, 18, 19, 20 सब साल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। ये अगला प्रश्न अभी हम जैसे ही चर्चा की देख रहे हैं 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करते हुए चलिए। अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग जो है 48 है। तो अनीस की आयु क्या है, अब इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए लॉजिक देखिए। अनीस जो है अपने बेटे से, एक क्या हो जाएगा इस जगह पर लिख लेते हैं अनीस, यहाँ पर अच्छा रुक जाइए इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं कहीं भी लिख सकते हैं, इतना इसमें दिक्कत क्या। अच्छा चलिए यहीं लिख लेते हैं, और कहाँ लिखने जाएंगे, अनीस इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों अनीस। तो अनीस करा अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अच्छा अनीस जो है अपने बेटे से, देखिए किस तरीके से घुमाया कि अनीस जो है अपने बेटे से, अगर बेटा को मान लिया जाए कैसे किया जाए, यानी बेटा पहले यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का बेटा, ठीक है। यानी बेटा को अगर हम x मान लेते हैं तो अनीस क्या हो जाएगा हम लोगों का निकल गया, यानी यही तो करना था अनीस। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों अनीस, यहाँ पर अनीस तो कितना हो जाएगा, करा कि अनीस जो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x, बस यही करना। करें उनकी कुल आयु का योग, अब कर लेते हैं कुल, यानी कुल हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 3x हो जाएंगे। उनकी कुल आयु का योग कितना दिया है 48 दिया है, तो हो गया आंसर। यहाँ पर हो जाएगा 4x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो x बराबर के निकाला जाए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये काटेगा, यानी यहाँ से डायरेक्ट काटिए। अब उतना बट्टा में करना, ये देखिए 4 से कट जाएगा, बरचोक क्या हो जाएगा 48। अब बट्टा उट्टा नहीं करना, उतना समय है ही नहीं कि करेंगे। 4 से जैसे ही कटाएंगे तो 4 1 का हाँ, तो बारचोक 48 हो गया, निकल गया, x का मान 12 हो गया। अब पूछा था कि अनीस की आयु, तो अनीस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए अनीस कितना हो जाएगा, इस जगह पर आप 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी अनीस का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों 36। अरे 12 गुना 3 करेंगे 36 नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके साफ साफ अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अगर ये x था तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो x का मान निकल गया। अनीस की वर्तमान आयु कहीं भी लिख कर सकते हैं, तो अनीस में x का मान 12 निकल गया, तो x के जगह जैसे यहाँ पर 12 रख दिए तो 12 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है दोस्तों 36 दिया हमने, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दिए। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए आपका 2022 में आया, यदि एक गोले का आयतन, तो सबसे पहला बात लिखेंगे गोले का आयतन। चलिए बढ़िया से लिखेंगे एकदम साफ सुथरा, गोले का आयतन। गोले का यहाँ पर क्या हो जाएंगे आयतन।
तो गोले का आयतन किसको किसको पता है, तो गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ठीक है, तो उसने कहा कि गोले का आयतन 36 पाई दिया है। देखिए कितना अच्छी बात है कि उसने 36 पाई दे दिया है, यानी इधर हो जाएगा हम लोगों का 36 और पाई हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का बराबर यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 4/3 कर देंगे पाई आर और क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो कौन कौन कटने वाला, ये वाला पाई और ये वाला पाई कट देगा, काट गया। 4 देखिए ये 9 काट दिया, यानी कि ये 4 से ही कट जाएगा। तो क्रॉसिंग गुना कर देंगे, 9 या क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रूट हम लोगों का यानी 27 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, इधर आर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर एक बेसिक बात, अगर क्यूब रूट के अंदर मान के चले कि इस तरीके से 27 दिया है, तो 27 का मान कैसे निकलेगा, तो ऐसा 27 को तोड़ना। अगर यहाँ पर क्यूब रूट 3 है, तो क्यूब रूट 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो क्यूब रूट लगा है, यानी क्यूब रूट लगा, इससे 1/3 निकलेगा, क्योंकि करनी के अंदर में अगर 3 है तो उससे 1/3 अंदर से बाहर निकलेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या पूछा था, गोले का उसने व्यास पूछा। अच्छा, तो गोले का व्यास यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि आर का मान हम लोगों का कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। आर का मान यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि ये तो बेसिक बात हुआ, इस सब बात को हटा देते हैं, यानी वो सब निकाल दिए ना तो कंफ्यूजन कर देगा। तो आर का मान आपका कितना निकल गया 3 निकल गया। तो व्यास क्या होता है दोस्तों, यानी डी निकालेंगे तो उसका दुगुना कर देंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अरे त्रिज्या आधा होता है व्यास का, यानी कि उसने कहा गोले का व्यास, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। देखिए गोले का आयतन दिया, सब चीज कटा लिए। अब आपको पता है कि आर का मान कितना निकलेगा, क्योंकि आपको इस बात से मुकरना नहीं है कि इसके अंदर 27 है, तो इसका कैसे लिखेंगे, तो आपको बोले क्या 3 गुना 3 करना है, इसका क्यूब रूट निकलता है, यानी कि इसमें करने में से एक वो बाहर निकलेगा, तो एक वो बाहर, यही वजह से आर के बदले हम यहाँ पर क्या लिखे हैं दोस्तों 3 लिख दिया है। तो 3 लिख दिया, त्रिज्या हुआ। तो व्यास जब भी होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कभी भी व्यास पूछा जाए त्रिज्या का दुगुना कर देना है। तो दुगुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, यानी इसका मान तो आपने आर का मान बोल ही दिए 3 निकला और व्यास 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, ये 2016 का पूछा गया क्वेश्चन करा, एकदम 21 वाला भी है, इसलिए घबराना है क्योंकि सब प्रश्न जो है रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दिया गया है 7, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोगों के सामने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो यही दिक्कत है सर, समानांतर यहाँ पर हो जाएगा चतुर्भुज, इस जगह पर लिख देते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्या दोस्तों क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार क्या होता है दोस्तों, आधार गुना में क्या होता है ऊंचाई होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 161 करा के हम दे दिए हैं एकदम, और आधारे तो पूछा है, यानी आधार की लंबाई, तो आधार हम लोगों को निकालना है। तो आधार को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं दोस्तों, आधार को x मान लेते हैं, और ऊंचाई दिया गया 7 दिया गया, ऊंचाई क्या हो गया दे। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि माना, इस जगह पर आप इतना सा लिख लीजिए ना, माना आधार, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आधार अब बराबर क्या कर देंगे x कर लेंगे, आधार को x मान लिया, यानी माना क्या आधार x हो गया, तो आधार को x रख दिया। अब 7 से कटा, अब कुछ भी नहीं, आंसर ही निकल गया। अभी देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर इधर x, इस 7 से काटिए देगा, 7 दूना 14 और 2 और 1, तो 7 या 21, यानी 23 बार में कट गया, यानी कि x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 23 निकल जाएगा, यानी 7 से काट दिया 23 बार में, x का मान 23। अब कहानी का था कुछ भी नहीं था, आंसर ही निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। बस फॉर्मूला को याद रखिए, ट्रिक को याद रखिए कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार को मान लिए x, ऊंचाई उसने यहाँ पर जिक्र कर दिया है कि ऊंचाई कितना है 7 है, तो 7 रख दिए, और डायरेक्ट देखिए सीधा सीधी काट दिए, यहाँ से 7 से ही काट दिए, 23 बार में 161 कट गया, x का मान 23 निकल गया। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, देखिए हम लोगों का एलपी टेक्नीशियन में एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर दिया है, या 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है।
तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, रेल क्या हो जाएंगे, गाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई। ये देखिए ना, एकदम आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। रेलगाड़ी की लंबाई को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, उसने वही पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए और अंत तक पढ़ते हुए चलिए। यहाँ पर पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, तो लंबाई एक्स माने, तो एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मान के चलिए कि रेलगाड़ी इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से हम लोगों का रेलगाड़ी है दोस्तों, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है एकदम। तो आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर होता है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो वही कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की जब लंबाई नहीं दिया है तो आप इसको एक्स माने हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 550, यानी ये दूरी आपका कितना है, 550 है। और ई क्या है दोस्तों, एक्स है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं, क्योंकि वही तो निकालना है। वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, वो प्लेटफॉर्म को भले ही 550 मीटर पार किया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो इस तरीके से जाएगा, तो रेलगाड़ी के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, तो दोनों को यानी ऐड करना होगा, यानी 550 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, एक्स कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए ना, इसी जगह कर देते हैं, अब कुछ नहीं होगा, यानी यहां से कर दे 5, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 550, यानी दोनों को पार कर रहा है, तो इस जगह पर हो जाएगा 550, ठीक है। उसके साथ कितना, तो 36 सेकेंड लेता है, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, और समय कितना लिया है, तो क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 36 सेकेंड। हम कौन सा फार्मूला लगाए, हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। देखिए फार्मूला को भी लिख देते हैं कि समय बराबर आपका क्या होता है दोस्तों, समय बराबर आपने पढ़ा होगा दूरी अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। समय बराबर दूरी अब बट्टा क्या होता है, चाल। तो वही के दूरी ले लिए और चाल ले लिए, अब आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, यानी 70 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चेंज कर दिए, यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं, और 70 किलोमीटर, इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं, इसी जगह करते हैं ना, 5 क्या कर लेते हैं दोस्तों, 18 कर देते हैं। तो हो चुका है आंसर, अब निकल जाएगा। तो इस सब बेसिक बात को हटा देते हैं, ये सब का जरूरत नहीं है, ये सब का तो सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे कैसे आप करते हैं। हम सूत्र लिख दिए हैं कि समय बराबर यहाँ पर क्या चलेगा, दूरी बट्टे चाल चलेगा। इस सब बातों को अब मिटा देते हैं, और देखिए आंसर निकल गया है। जैसे हमने मिटा दिया और यहाँ से अब आंसर हो गया। अब करना क्या है, यानी कि हो जाएगा x अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 550, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 550। अब बराबर का बराबर इधर गुना कर लीजिए, डायरेक्ट गुना ऐसे हो जाएगा, 36 गुना का गुना यहाँ पर हो जाएगा 70, गुना का गुना 5, अब बट्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, 18 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट गुना कर दिए, ये वाला क्रॉसिंग गुना कर दिए, 36 गुना 70 गुना 5/18। अब देखिए कटने वाला है, तो इसको कटा लेते हैं और आंसर करते हैं, यानी कि किससे, देखिए डायरेक्ट कट गया, 18 दूना क्या हो गया दोस्तों, 36 हो गया, यानी रुक जाइए, इस जगह पर कटा लेते हैं, 18 दूना क्या हो जाएगा, ये वाला 36, ये 18 से कट गया, तो 5 दूना 10, यानी 700 हो गया। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 550 हो जाएगा। एकदम समझते हुए चलिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 5 दूना इधर गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हम लोगों के सामने कितना आंसर हो जाएगा, तो 700, और इधर हो जाएगा माइनस क्या करना है दोस्तों, 550 कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, तो देख लीजिए कितना आ रहा है, यानी कि हम लोगों का, यानी 700 में 500 तो 150 करेंगे, तो देखिए ना 600। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 150 आ जाएगा, यानी 150 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। घटा लीजिए, 700 में से 550 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। देखिए एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, वरना कंफ्यूजन होगा, कि 5/18 करना होगा, क्योंकि इसको क्या किया है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, क्योंकि इधर सेकंड है तो इसको भी सेकंड से ही गुना करना होगा, इसीलिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, तो आपका आंसर निकल गया। लेकिन सब चीज आपके सामने क्या है, फॉर्मूला लिखे हैं, समय बराबर, तो समय 36 सेकंड था, दूरी आपका ले लिए, दूरी x माने, और चाल दिया गया, सब चीज चाल को बदलना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया। ये कहां से आया, ये रूल ये है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इस साइड में सेकंड है तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड करना होगा।
अगला प्रश्न देखा है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सावधानी से और अच्छे तरीके से चलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप देखिए कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस ई बराबर यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो अगर कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो आपने अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ गया तो आप ई वाला फार्मूला पढ़े होंगे, यानी कि तो क्या हो जाएंगे दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों सी क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएंगे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर सूत्र क्या हो जाएंगे हम लोगों का 3abc होता है, यानी 3abc होता है। यही फॉर्मूला अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों 3abc। तो यही फॉर्मूला है। अब देखिए कह रहे हैं x प्लस वाई बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम आसान तरीका बताएंगे जो देखते ही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएंगे दोस्तों वाई जेड हो जाएगा, तो ये कर दिए प्लस का प्लस, यहाँ पर कर दिए वाई स्क्वायर प्लस का प्लस क्या लिखा है जेड और एक्स दिया है तो जेड एक्स कर दिए प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा जेड क्यूब अब बटे में क्या हो जाएंगे दोस्तों एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई। तो देखिए इसका एलसीएम लेने जैसे ही पहुंचेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई और क्या हो जाएंगे दोस्तों जेड। अरे एलसीएम लेना, इन तीनों का एलसीएम लीजिए वाई जेड जेड एक्स एक्स का, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, एलसीएम यही आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते, एलसीएम क्या हो जाएंगे एक्स वाई जेड। तो देखिए इससे कट जाएगा यानी y और z कट जाएगा, यानी कि अगर y z कट जाएगा तो हम लोगों का x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x क्यूब हो जाएगा अब प्लस का प्लस। इसी प्रकार से जेड एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई क्यूब हो जाएगा प्लस का प्लस। उसी प्रकार से देखिए एक्स वाई एक्स और वाई कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जेड क्यूब हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc होता है। 3abc के जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्स वाई जेड बोल सकते हैं ना वहां पर। अरे तो यही फॉर्मूला हुआ ना, यानी आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस क्या दोस्तों वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसमें दिक्कत क्या है, जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 एक्स वाई और क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला किसी भी टाइप में दे सकता है, तो उसमें दिक्कत क्या है, ये तो फॉर्मूला का प्रयोग हुआ। तो इसके जगह आप क्या लिखेंगे यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के जगह आप क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए सर यानी 3 और क्या हो जाएंगे एक्स वाई और क्या लिख देंगे जेड लिख देंगे, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का एक्स वाई और जेड। तो ये और ये कट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही जाएगा। ये सब क्या है इधर जो ये सब बात लिखे हैं ये क्या हम लोगों का सूत्र है, ये हम यहाँ पर जिक्र जो किए हैं ये सभी सूत्र है। इसीलिए आपको क्या करना है थोड़ा सा समझना है सूत्र क्या होता है कि एक्स वाई जेड बराबर 0 है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो इसी प्रकार से अगर abc बराबर तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड हो जाएगा। तो वही प्रयोग किए यहाँ पर और आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं, आराम से करते हुए चलिए। हाँ तो छठा फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है सातवां, ये देखिए हाँ ई वाला देखिए क्या कितना बार रिपीट किया है। 2022 में हम पिछले सेट में भी करवा चुके हैं और देखिए फिर से रिपीट किया है। आपके सामने क्या लिखा है तो यही दिया है ए अब प्लस का प्लस 1 अब बटा में क्या लिखा है दोस्तों ए बराबर लिखा हुआ हम लोगों के सामने 5 दिया गया। तो आप क्या लिखेंगे इस जगह पर दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोनों तरफ घन करने पर, इस जगह पर यही लिख देंगे घन करने पर। बस इतना बात लिखे और आपका कहानी स्टार्ट हो जाएगा। यानी घन करना यानी क्या हो जाएंगे ए, रुक जाइए इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों ए अब प्लस का प्लस 1 अब बाय क्या हो जाएंगे दोस्तों ए हो जाएगा यहाँ पर, और इसी जगह पर अब इस पे क्या लिख देंगे क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएंगे क्यूब हो जाएंगे। यानी घन कर रहे हैं ना तो घन कर रहे हैं तो क्यूब हो जाएगा। इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 का क्यूब हो जाएगा। तो कर दीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएंगे ए क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब प्लस का प्लस बी क्यूब यानी 1 अब बाय में क्या कर देंगे बी क्यूब इस जगह पर अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 उसके बाद ए और बी, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3a और हम लोगों के अच्छा देखिए ना ए क्यूब बी ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब बी क्यूब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 3
और इन 3 और यहाँ पर हो जाएंगे ए और इस जगह पर हो जाएंगे दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ ए और बी, तो यहाँ पर 3ab और इंटू में क्या हो जाएंगे दोस्तों a प्लस क्या होता है हम लोगों के सामने 3ab इंटू a प्लस बी। रुक जाइए, यहाँ पर ऐसे होगा 1 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों a हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। और इधर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब आपको पता है 125 हो जाएगा। देखिए ना फॉर्मूला ये a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू में क्या होता है a प्लस b होता है। बस ये देखिए यहाँ सब चीज कटने वाला है, आप आराम से कटा लीजिए। ये देखिए इसमें कुछ करना नहीं, a से a ई कट जाएगा। इधर हो गया हम लोगों के सामने a क्यूब अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अब बट्टे में क्या हो जाएंगे a क्यूब हो जाएगा। और a b का मान यहाँ पर दिया है, देखिए शुरुए में लिख दिया है कि a प्लस b का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रयोग कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, तो 5 और यहाँ पर बचा है 3, तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये बात डायरेक्ट करेंगे, इसीलिए घबराना नहीं है कि आपने क्या कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुना में क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। अब बराबर इधर हम लोगों के सामने 125 का 25 आएगा। एकदम बेसिक तरीका से बताए, बहुत सारा देखते हैं टीचर हो जाए स्टूडेंट फॉर्मूला करे a क्यूब माइनस 4ab कर दीजिए b क्यूब, इतना कौन करेगा। तो इतना क्या ये सब रटने वाला है ही नहीं, बस घन के फॉर्मूला हमको दिमाग में इस तरीके से रखना होता है ये वाला, तो बस हो गया। अब यहाँ पर आंसर हो गया, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा यानी a क्यूब इस जगह पर लिख देते हैं a क्यूब आप प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा b क्यूब आप बराबर का बराबर। तो इधर 125 में से आप क्या करेंगे दोस्तों 15 घटा देंगे, यहाँ पर कर देते हैं, नहीं तो इस जगह पर अटेगा नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यानी यहाँ पर कर लेते हैं, रुकिए ना एकदम घबराना तो है ही नहीं, यहाँ से और इधर कर दिया ना। अब यहाँ पर कर देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा इस जगह पर कर देते हैं a क्यूब अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा b क्यूब अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 125 अब माइनस क्या करना है दोस्तों 15 कर देना है। तो आपका कितना हो जाएगा यानी बराबर कितना आ जाएगा 125 में 15 घटा लेंगे 0 2 में आए 1 यानी 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 110 इस प्रश्न का आंसर। तो फॉर्मूला रटिएगा तो बस वही तुरंत हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया एकदम बेसिक तरीका से जो इसका बेसिक बात है इसी पे चल रहे हैं, ताकि कभी भी कोई भी सवाल आए कोई फॉर्मूला मत रटिए, जो हो जाएगा आराम से। सिर्फ इतना याद रखिए जैसे कि घन करना है तो ये फॉर्मूला a क्यूब, क्योंकि बचपन में पढ़े हैं 2-3 बार बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 110 होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने ये देखिए कह रहा है कि अब 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित करना है, यानी भाग दिया जाए तो शेष कितना रहेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों शेष कितना रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे तो चलिए रख देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ से लिखिएगा 4x क्यूब, ठीक है 4x क्यूब हम माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 2x स्क्वायर अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा। हम माइनस क्या करना है दोस्तों 8 कर देना है। तो देखिए x माइनस 2 बराबर भाग देना है, तो इधर लिख देना है 0, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। बस x का वैल्यू रख दीजिए, x के जगह 2 रख दीजिए, यानी 4 गुना का गुना यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 2 का क्यूब हो जाएगा। उसी पर कहाँ से माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा गुना, इस जगह पर क्या हो जाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का प्लस यहाँ पर 5 गुना में क्या करना है दोस्तों 2 कर देना है और माइनस क्या कर देना है 8 कर देना। इसी को सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो देखिए 4 गुना 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस, तो इधर हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 5 गुना 10 माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, 8 चौक क्या हो जाएंगे 32 और माइनस का माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 गुना 8 हो जाएगा और प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 32 10 क्या हो जाएंगे 42 हो जाएगा। 32 और 10 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 42 ले लिया इस जगह पर, और इधर क्या हो जाएंगे माइनस 8 क्या हो जाएंगे 16 हो जाएगा। तो इसी को जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 1 10 2 12 में से 6 हो जाएगा 6 और इसको घटा लिए यानी 6, तो बचा उधर हम लोगों का 3, तो 3 में 1 जाएगा 2 यानी 26 आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ तो ये है ऑप्शन नंबर 3 को देख लीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बस कभी भी भाग देना रहे तो x का मान निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा यानी 26 आएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो एकदम देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि सर हमसे नहीं होगा, हम क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना, जो हम तरीका बताएंगे बस उसको उस पे चलिए, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपके सामने इस तरीके से है ना, इसको क्या कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं
इस जगह से स्टार्ट करते हैं 1, अब बटे में क्या लिखा है 1, अब प्लस क्या लिखा है दोस्तों साइन थीटा लिखा है। यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं ना 1, अब प्लस क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने साइन थीटा दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक कर दिए। अब प्लस का प्लस इधर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 1, अब माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं। इस जगह पर आप क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने जाएंगे तो क्या लिखाएगा 1, अब प्लस क्या हो जाएंगे साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, और इधर कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 1, अब माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक कर लिए। अब देखिए ई काट देगा तो हम लोगों के सामने यानी इस जगह पर प्लस वाला प्लस को काटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, अब माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, इस जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर माइनस वाला काटेगा क्या हो जाएगा प्लस वाला आएगा 1, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक कर लिए। ये देखिए कट, यहाँ पर एक बात कट गया, हम लोगों का क्या हो गया कट गया, यानी ये वाला और ये वाला साइन साइन क्या हो गया कट गया, क्योंकि प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब एक और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 2, अब यहाँ पर कर रहे हैं देखिए 2 हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि a प्लस बी, यहाँ पर क्या है दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ना एक बार a प्लस साइन और एक बार एक माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अरे आपने ये वाला पढ़ा है फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस क्या होता है सर बी स्क्वायर, यहाँ पर वहां काहे लिखने गए, यहीं पे लिख दीजिए ना, उसमें दिक्कत क्या है कि a प्लस क्या है दोस्तों b है, तो यही होता है a प्लस बी, और इस जगह पर है a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है दोस्तों b स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो वही बात देखिए नीचे में लिखा है ना, ये बात यहाँ पर लिखा है कि नहीं, तो वही काम करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। इन सभी बातों को हटाते हुए ध्यान से करते हुए चलिए, यानी कि इस जगह पर कर देंगे, यानी कि एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ एक हो जाएगा, माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक फॉर्मूला और आपको बता देना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, इस जगह पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे तो 1 होता है, तो 1 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, अब बटा में क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर में अगर यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 और गुना, तो यहाँ पर 1 मतलब नीचे में कॉस है तो कॉस है तो इसको चेंज करेंगे, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 गुना 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी 2 सेक थीटा आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए एक बात और थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर देंगे, नहीं समझ पाएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला से देखिए जब इसको ले जाएंगे, यानी कॉस स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो माइनस में आगे करेगा, तो मतलब तो 1 माइनस साइन, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर हो गया। तो अब सेक कैसे हो गया आपका, यहाँ पर सेक कैसे हो गया, इसका भी रीजन बता देते हैं, रुक जाइए कि इसका रीजन बता देते हैं कि आप सेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 बट्टा में है ना, तो यहाँ पर जैसे कि ये बट्टा में सेक है, क्योंकि हम लोगों का यानी जैसे कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों सेक होता है, तो सेक होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उल्टा यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या होगा सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, जितने भी सवाल है सब हम प्रीवियस ईयर से लिए, अलग अलग साल में जो बार बार रिपीट किया और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर। अब देखिए माध्यिका, तो यहाँ पर फॉर्मूला करेगा n-1 m/2, तो वो सब कुछ नहीं। आप क्या कीजिए इसको आरोही क्रम में कीजिए, सीधा लिखिए यहाँ पर
आरोही क्रम, बस इसी में निकल जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं होगा और आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 कोमा प्लस नहीं 2 2, उसके बाद हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, हम लोगों का 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा। देख लीजिए कितना है, तो 2 2 4, अच्छा 2 2 4 2 6 गो है, तो 2 2 4 हाँ हो तो गया। अब क्या करेंगे 6 गो है, तो 6 में से आप क्या कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालना है तो 2 गो इधर से ले लीजिए और 2 गो इधर से ले लीजिए, तो बीच में जो बचा 3 प्लस 5, अब बट्टे में क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 8 अब बट्टे 2 कटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर ही हो गया। अब फॉर्मूला क्या रटेंगे, n-1 बट्टे 2 n इंटू ब्रैकेट, वो सब कुछ भी नहीं करना। अब विषम रहता तब तो बीच वाला ही आंसर हो जाता, अगर 7 गो रहता है तो बीच वाला ही आंसर हो जाएगा, मतलब 3 गो इधर से 3 गो, लेकिन सम रहेगा तो 2 गो ले लीजिए और उसको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, अच्छा वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है, 10 10 2 बार हुआ था, कोई बात नहीं 11। चलिए यहाँ पर देखिए ना, अब देखिए 2022 में आया और हम लोगों का स्टेज 2 में पूछा गया। अब इसको कैसे करेंगे, करें किसी वृत्त की जीवा है तो आप बना लीजिए, यानी एक वृत्त इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं और एक जीवा, यानी कि कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा 2 जीवा है, अच्छा एक जीवा यहाँ से होगा यानी इस तरीके से, और एक जीवा क्या होगा दोस्तों यहाँ से होगा, इस तरीके से होगा, 2 गो जीवा है। तो कह रहा है ए बी, तो मान लीजिए ई ए है और ई बी है, उसी प्रकार से एक ई सी हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। तो कह रहा है कि वे बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलते हैं, तो ई पर मिला दिए। देखिए ना एकदम आसान तरीका बताएं, किसी वृत्त की जीवा ए बी मिलते हैं और इस तरीके से दिए ई पर मिलते हैं। ए बी 9 सेंटीमीटर है, तो अब देख लीजिए क्या क्या दिया है डाटा, ए और बी, तो ए और बी अगर 9 सेंटीमीटर है, ए बी 9 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से ए ई 12 सेंटीमीटर है, तो ए ई यानी यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 12 सेंटीमीटर दिया है ए ई, तो अगर ई खुद 9 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे बात को समझिए, रटने से नहीं होगा, हम क्लियर करना चाहते हैं। ए ई क्या है दोस्तों 12, तो जब 12 कैसे होगा, ए और ई दिया है, यहाँ पर गौर कीजिए ए और ई, तो ई जब यहाँ तक दूरी हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक न हुआ तो इतना दूरी क्या लेना होगा 3 लेना होगा, क्योंकि उसने कहा है ए ई क्या है दोस्तों ए और ई, तो ए और ई यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी लेना है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसीलिए इसको 3 रखना होगा तब ना 12 होगा, क्योंकि 9 तो वहां तक दे दिया था, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी 12 होना चाहिए, तो ए ई तो हो गया। ठीक है सर, उसी प्रकार से ई डी क्या लिखा है, ई और डी, यहाँ पर लिखा है ई डी, तो ये 4 है, तो वो कह रहा है कि सी डी की लंबाई, इधर यहाँ पर पूछा है सी डी की लंबाई, अच्छा तो सी डी की लंबाई निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, सी डी लेंगे। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सी डी को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो इरवाइन था, ये समझना था। अब जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, ऐसे होता है, यानी ए ई यहाँ पर लिख देते हैं, ए और ई होता है हम लोगों के सामने ए ई, अब गुना में क्या हो जाएंगे दोस्तों बीई हो जाएंगे, ए ई गुना में क्या हो जाएंगे बीई हो जाएंगे। अब बराबर का बराबर इधर करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा सीई, यहाँ पर क्या हो जाएंगे सीई, यानी कि पूरा टोटल दूरी सीई, और फिर गुना में क्या हो जाएंगे दोस्तों डीई हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक ले लिए। तो देखिए ए ई कितना दिया है, तो ए से ई तक लेंगे 9 3 क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, तो ये बात तो समझ गए। तो उसके बाद देखिए बीई, तो बीई हम लोगों के सामने 3 है तो वो भी समझ गए। अब लिखा है सीई, तो सी और ई लेंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों एक्स हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। अरे सी और ई बोला है तो सी ई तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हुआ, टोटल दूरी हुआ, तो 4 प्लस एक्स लेना होगा, तो ये तो समझ गए। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अच्छा ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं, हाँ ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट ठीक लग रहा है ना, हाँ तो ठीक ही लग रहा है। और क्या डी ई क्या है हम लोगों के सामने 4 है, तो यहाँ पर 4 कर दे। तो अब कटने वाला है क्या, कटा लीजिए, तो 4 से कटने वाला है सर, ये देखिए डायरेक्ट ही कटने वाला है, ये वाला 4 से कट जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 तिया क्या हो गया दोस्तों 9 हो गया, यहाँ पर 3 तिया क्या हो गया इधर 9 हो गया, तो 9 बराबर इधर 4 प्लस क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे, तो इधर 9 माइनस 4 कर देंगे, अब बराबर एक्स कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस जगह पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो जीवा यानी कि हम लोगों का सी डी की लंबाई,
तो देखिए ना x का मान उसने यही पूछा था CD की लंबाई, तो CD 5 निकल गया, आंसर ही हो गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। कुछ भी नहीं अगर आप समझेंगे तो एक लाइन में आंसर कर देंगे, और नहीं समझेंगे यानी होता है क्या है, टोटल दूरी एक बार लेना होता है और एक बार यहाँ से दूरी, इसी प्रकार से यहाँ से टोटल दूरी और एक बार यहाँ तक का दूरी लेता है, यही लॉजिक इसमें लगता है। और जो हम लिख दिया फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, स्किप नहीं करना है। अगला प्रश्न का आया दोस्तों, आप इसको आराम से कर सकते हैं। 11 17 एक समानांतर श्रेणी में है तो 12वां पद क्या है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा टी एन बराबर, कभी कभी ए एन भी लिखा रहता है, तो ए प्लस और एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है दोस्तों डी होता है, यही फॉर्मूला होता है। ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, शुरू वाला पद होता है, ए प्रथम पद 11, अंतर देखिए 11 से इस पे चलेंगे तो 11 6 17, 17 6 22, यानी कि डी का मान अंतर, डी होता है सार्व अंतर, अंतर कितने का है सब पदों में, तो 6 का अंतर है। और एन का मान 12वां पद, 12वां पद यानी एन का मान दिया गया है दोस्तों 12 दिया गया, बस फॉर्मूला लिख दिए, बैठा दो, आंसर कर लो, तो हो जाएगा टी एन, वही पूछा था टी एन का वैल्यू निकालना है, तो ए का मान हो जाएगा 11 प्लस का प्लस, एन का मान हो जाएगा 12 माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है, डी का मान तो अभी निकालवे किए हैं 6, इधर कितना हो जा रहा है 11 प्लस का प्लस, 12 में एक जाएगा तो 11 गुना क्या करना है 6 कर देना है, तो कितना हो जा रहा है, तो देख लीजिए 11 प्लस का प्लस 11 6 क्या हो जाएंगे दोस्तों 66, तो 66 11 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, लिखा जाओ 77, यहाँ पर क्या हो जाएगा 77 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न